प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों, मैं आप सबों को जिंदा खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने मुझे आज फिर से मौका अनायत किया कि इस वीडियो के वसीले से मैं आप सबों तक बाइबल मुकद्दस की बाबरकत चीज़ों को आप तक पहुंचा पाऊं और आपसे कुछ नबूवती चीज़ों को शेयर करूं। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुज़िश्ता कई हफ्तों से बाइबल के इस मौजू पर बात कर रहे हैं, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। इसके दो हिस्सों को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, दो हिस्सों पर हम बात कर चुके हैं। तो याद रखिए अजीजों, आज हम मुसीबत के 7 साला दौर यानी द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का जो पार्ट 3 है, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। अजीजों, जैसा याद रखिए, आप जानते हैं जैसा कि हम मुस्तकबिल में होने वाली उन नबूवतों के मुतालिक इस मुसीबत के 7 साला दौर में बात कर रहे हैं। अजीजों, बाइबल मुकद्दस का ये वो हिस्सा है कि जिसकी सब नबूवतें फ्यूचर के अंदर और मुसीबत के 7 साला दौर के अंदर वो पूरी होंगी। मैं अजीजों आपको पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जिन चीजों को मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, अजीजों, उनकी हल्की सी छोटी सी दोहराई करके इसके बाद मैं आज पार्ट 3 पर आऊंगा और मुसीबत के 7 साला दौर के अंदर जो कुछ होने वाला है, हम इस तीसरे हिस्से में उन चीजों को सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मत्ती 24 की 21 में बाइबल ये कहती है, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। तो मुसीबत के 7 साला दौर के मुतालिक ये बाइबल की ना नए एहदनामा की प्रोफेसी है और ये जीसस क्राइस्ट ने नबूवत की। इसके बाद जब हम पुराने एहदनामा में दानियल के मुतालिक पढ़ते हैं, 12वें चैप्टर की पहली वर्ष में लिखा है, उस वक्त मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा। वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अकवाम से लिखा है उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा हुआ होगा रिहाई पाएगा। इन दोनों हवाला जात में याद रखिए, एक दर्दनाक और एक हैबतनाक और एक बड़ी मुसीबत का जिक्र है। और याद रखिए, इस मुसीबत का अगरचे तल्लक ना सीधा कौम इस्राइल के साथ है, तो भी याद रखना इस दुनिया के बहुत सारे खित्ते, बहुत सारे इलाके और बहुत सारी अकवाम याद रखना इससे मुतासिर होंगी। अजीजों, याद रखो कि बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर को बाइबल ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। मत्ती की अंजील के मुताबिक याद रखना 24 बाब की 4 आयत से लेके 44 आयत तक याद रखना, कुल मिला के 7 साला मुसीबत का दौर इन वर्सेस के अंदर रकम बंद किया गया है। और अजीजों, तमाम वो वाकयात और वो घटनाएं जो इस दुनिया में मुसीबत के 7 साला दौर में होने वाली हैं, मत्ती की अंजील मैंने कहा 24 बाब की 4 आयत से लेके 44 आयात तक उन घटनाओं और उन वाकयात को बकौल यीशु मसीह याद रखना उनको तरतीब से बयान किया गया है। अब याद रखो, पहले 3.5 साल का जो अरसा है, पहले 3.5 साल का जो अरसा है, वो मत्ती 24 बाब की 4 आयत से लेके 14 आयात तक का वो अरसा शुमार किया जाता है। और अजीजों, इस अरसे में ना जो 3.5 साल का अरसा है, इसमें याद रखना बकौल मत्ती की अंजील, इसमें 7 कुल मिला के काम हैं जो इस दुनिया में होने वाले हैं। मैंने कहा, जब आप मत्ती 24 की 4 से 14 वर्ष को पढ़ते हो,
تو یہ یاد رکھنا مصیبت کا پہلا 3.5 سال کا عرصہ ہے. تو اس میں کل ملا کے 7 کام ہیں جو بائبل کے اندر یاد رکھنا لکھے گئے ہیں، اسپیشلی متی کی انجیل میں. اور عزیزو یاد رکھو ان کو بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ان کاموں کو. اب پہلے 3.5 سالوں کے اندر ہونے والے 7 کاموں میں سے ہم 4 کاموں کو یاد رکھنا دا گریٹ ٹربولیشن پارٹ 1 میں سیکھ چکے ہیں. اب وہ 4 کام کون سے کہ نمبر 1 کہ جھوٹے مسیح آئیں گے، اور نمبر 2 میں لڑائیوں کی افواہیں سنی جائیں گی، اور نمبر 3 میں یہ ہے کہ جگہ جگہ کال پڑیں گے، اور نمبر 4 میں یہ ہے کہ جگہ جگہ بھونچال آئیں گے. عزیزو یہ یاد رکھنا متی 24 باب کی 4 سے 14 آیات تک کے یہ کام ہیں، اور یہ کل ملا کے 7 ہیں، پر ہم نے پارٹ 1 میں 4 پر بات کی تھی. آج یاد رکھنا ہم اس 7 سالہ بڑی مصیبت کے تیسرے حصے میں عزیزو متی 24 باب کی 4 آیت سے لے کے 14 آیات تک کے بقایا 3 کاموں پر بات کریں گے. یہ جو پارٹ 3 ہے نا دا گریٹ ٹربولیشن کا، یاد رکھیے یہ یاد رکھنا اس حصے کے اندر اگلے ہم 3 کاموں کو سیکھنے والے ہیں. عزیزو یاد رکھو دوسرے 3.5 سال کا جو عرصہ ہے وہ متی 24 باب کی 15 آیت سے لے کے 44 آیت تک کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں ہونے والے واقعات اور گھٹنائیں یاد رکھنا ہم پارٹ 4 میں وہ سب چیزیں سیکھیں گے. تو آئیے عزیزو مل کر ہم بات کرتے کہ مصیبت کے پہلے 3.5 سال کے اندر جو رونما ہونے والا یاد رکھو 5واں کام ہے، کیونکہ 4 کام تو پارٹ 1 میں ہم سیکھ چکے ہیں. اب جو 5واں کام ہے اس کے بارے میں یہ بائبل کہتی ہے اس وقت ایمانداروں کو بڑی بڑی شخصی آزمائش کا تجربہ ہوگا. اسی سبب سے بہت سے لکھا ہے وشواسی ٹھوکر کھا جائیں گے. بڑی بڑی شخصی آزمائشوں کا تجربہ ہوگا ان لوگوں کو، اور اس سبب سے بائبل کہتی ہے بہت سارے ایماندار جو کہ نا وہ ٹھوکر کھا جائیں گے. آئیے بقول متی 24 کی 9 سے 10 ان ورسز کو پڑھیں گے. متی 24 باب 9 آیت سے 10 آیت میں لکھا ہے اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر لکھا ہے سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. پھر 10 آیت کہتی کہ اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے، اور لکھا ہے ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے. تو یہ یاد رکھنا 9 اور 10 یہ جو آیات ہے نا ان میں یاد رکھنا 5ویں کام کا وہ اشارہ دیا گیا ہے. 5واں کام جو اس دنیا میں ہوگا 7 سالہ مصیبت کے دور میں اس کا منظر دکھایا گیا ہے. عزیزو مصیبت کے 7 سالہ دور میں جتنے بھی بائبل کہتی خداون کے وفادار لوگ ہوں گے، عزیزو قومیں اس وقت ان کے خلاف نہایت نفرت اور عداوت بھری مہم چلائیں گی. سبھی قومیں میں نے کہا خدا کے وفادار، خدا کے چنے ہوئے اور خدا کے برگزیدہ لوگوں کے خلاف کھڑے ہو کر ان کے وروध میں ایک بڑی مہم چلائیں گے. اب ہوگا کیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ نہ صرف ان پر مذہبی بلکہ دیوانی عدالتوں میں بھی مقدمے چلائے جائیں گے، اور پھر یہ ہے بلکہ بتیروں کو صرف اس لیے شہید کر دیا جائے گا کہ وہ مسیح کا انکار نہیں کرتے. عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، ان پر کیس ٹھوکے جائیں گے، دیوانی عدالتوں میں جہاں لمبے مقدمے چلتے ہیں وہاں ان کو کھڑا کیا جائے گا. اور بائبل یہ کہتی ہے عزیزو ان میں سے بتیروں کو شہید کیا جائے گا، جیسا کہ ذکر ہے مرکز 13 کی 9 میں. مرکز 13 کی 9 میں پڑھیں گے لیکن تم خبردار رہو کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور تم عبادت خانوں میں لکھا ہے پیٹے جاؤ گے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے
ताकि उनके लिए गवाही हो। अब ये सारी जो वर्सेस है ना, ये याद रखो मुसीबत के 7 साला दौर की तरफ इशारा करती हैं। यहां पर याद रखो जब बाइबल कहती है ना खबरदार रहो, तो मसीह ने अपने लोगों को आगाह किया कि जब ये सब कुछ तुम पर होने लगे तो तुम मेंटली तैयार रहना कि तुम्हें इन बातों और इन कामों के लिए पहले से आगाह कर दिया गया था। मसीहत में याद रखी कुछ भी छुप छुपा के नहीं गए, और इसलिए ऐसा नहीं है, मसीह ने यह सब कुछ इसलिए पहले से बता दिया ताकि कल जब उन पर ये घटनाएं होने लगे और इसके बारे में उनको बताया ना गया हो, तो उनके लिए वो लम्हा, वो वक्त या वो जो पहलू होगा लाइफ का, वो उनके लिए बड़ा अजीब सा होगा। वो मेंटली तैयार नहीं होंगे, और ये नागहा या अचानक जब ये हालात उनके लिए पैदा हो जाएंगे तो उनको समझ नहीं होगी कि क्या करना है। इसलिए बाइबल कहती है कि मसीही तालीम के अंदर ये पहले से आगाह कर दिया गया और मसीह ने उनको खबरदार किया है। कहा लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे। सोचो, इबादत खानों में तशद्दुद उन पर किया जाएगा। इसका मतलब है जब वो इबादत कर रहे होंगे, जब वो इबादत खाना में बैठकर दुआ या वर्शिप कर रहे होंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको हरासा किया जाएगा, और तब उन पर बाइबल कहती है तशद्दुद किया जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा, और इबादत खानों में पीटने के बाद उनको हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किया जाएगा। अजीजों, खुदा ने उनको वाज़िया बता दिया कि उन लोगों को शख्सी और जाती अजियतों का सामना करना पड़ेगा। और याद रखो, ईमानदारों पर दीवानी अदालतों में मजहबी मुकदमे चलाए जाएंगे। ये वक्त ईमानदारों के लिए कहा जाता है नहायत तकलीफ का होगा। अजीजों, अगरचे कलाम के इस हिस्से का जो इतलाक है ना, वो मसीही गवाही के लिए हर दौर पर होता है। इस वर्ष का लागू होना या इसका इतलाक का होना या इसका अमल में आना हर दौर में मसीहों के ऊपर गवाही देता है। और एक चीज मैं यहां वाज़िया करता जाऊं, इस दुनिया का वाहिद, याद रखना, क्रिश्चियनिटी वो धर्म है, वो प्लेस है, वो फेथ है जिसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुखालफत सही है, सबसे ज्यादा अजियतें सही हैं, सबसे ज्यादा शहादतें हुई हैं। और यहां यह कहा जाता है कि 7 साला मुसीबत के जमाने में भी ईमानदार लोगों को सताया जाएगा। अजीजों, खास तौर पर ना यह कहा जाता है, ये मरकस 13 बाब की 9 वर्ष का इशारा जो है ना, खास तौर पर यह कहा जाता है अजीजों कि जितने 1,44,000 यहूदी ईमानदार होंगे मसीह पर ईमान लाकर, ये जाहिरी तौर पर उनके लिए यह वर्ष कही गई है। 1,44,000 का वो काशवा में पढ़ते हैं, उन पर मोहर की गई है, उन्हें खुदा के एवेंजलिस्ट होने के लिए अभी से मखसूस कर दिया गया है। और बाइबल ये कहती है ये वर्ष मरकस 13 की 9 का ज्यादातर इतलाक या इसका ज्यादातर का हिस्सा जो है ना, वो 1,44,000 उन विश्वासियों के लिए है। बाइबल ये कहती है अजीजों, साफ लिखा है कि बादशाही की खुशखबरी सारी कौमों तक जब पहुंचेगी तो ये लोग भी मसीह में शामिल हो जाएंगे, 1,44,000 भी। अगरचे कलीसियाई दौर के तमाम अरसे में याद रखना ऐसी आजमाइशें होती रही हैं। शेरों के आगे डाला गया, जनाब उनको जिंदा जला दिया गया, उनको कैद करके मारा गया, तशद्दुद किया गया, उन पर जहरीली गैसेस डाल दी गई। मतलब किसी भी तरह से ना विश्वासियों को इस दुनिया में नापसंद किया गया। तो भी याद रखें, ये तमाम आजमाइशें फकत इब्तदा हैं और इनकी यकीनी तकमील जो है ना, वो मुसीबत के 7 साला दौर में है। अभी तक इस दुनिया के अंदर जितना भी ईमानदार लोगों का विरोध हुआ या मुखालफत हुई या उनको अजियत दी गई, कहा यह जाता है वो फकत एक बयाना है,
वो एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। मतलब ये कहा जाता है कि ये इब्तदा है और इन चीजों की तकमील 7 साल मुसीबत के दौर में होगी। उस वक्त बहुत से लोग दुख उठाने और मरने की बजाय कहा जाता है कि मसीह का इनकार करने को तरजीह देंगे। वो मरने पर मसीह के इनकार को तरजीह दे देंगे और मसीह का इनकार कर देंगे, क्योंकि वो ठोकर खा जाएंगे। यहां जो वर्स है ना, बाइबल ये कहती है उस वक्त बतेरे ठोकर खा जाएंगे। तो ये 5वां काम है जो होने वाला है। अजीजों, जब लोगों को मसीह का इकरार करना कहा जाता है महंगा पड़ेगा, तो उस वक्त बतेरे मसीह का साथ छोड़ देंगे, बतेरे मसीह का इनकार कर देंगे। अब सोचो, सलीबी मंजर में भी तो यही हुआ था। बाइबल कहती है चेले मसीह के छोड़ गए थे, और जब पतरस से पूछा गया तो उसने भी कहा मैं इसको नहीं जानता। अजीजों, यही ना चीजें आने वाले वक्त में होंगी। जब मैंने कहा अजियत अरूज पर होगी, तशद्दुद अरूज पर होगा, मुखालफत अरूज पर होगी, तो बाइबल ये कहती कि उस वक्त लोगों को लगेगा कि मसीह का इनकार करना हमारे लिए ज्यादा मुनासिब है, तो इनकार कर देंगे। इकरार करना उनको पता है कि इसके लिए मूल चुकाना पड़ेगा और यह महंगा पड़ेगा, इसलिए वो इनकार करेंगे। अजीजों, ऐसे हालात में ईमानदार लोगों का याद रखिए, ठोकर खा जाना कोई नई बात नहीं है। ऐसे हालात में ईमानदार लोगों का ठोकर खा जाना कोई नई बात नहीं है, पर अजीब जरूर है। आप बाइबल में पढ़ोगे ना, साफ लिखा है कि यूहन्ना जो नबी था, कलाम ये कहते हैं उसको कैद खाना में रखा गया, और जब उसने अपने शागिर्दों को यीशु मसीह के पास भेजा ये कहकर कि जो आने वाला था क्या वो तू ही है या हम किसी और की राह देखें। ये यूहन्ना की स्टेटमेंट तब की गई जब वो कैद में था। तो उसकी एक और स्टेटमेंट को देखो, जब यीशु मसीह को उसने अपनी तरफ आते देखा और वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, तो तब उसने लोगों को मुखातिब करके कहा ये खुदा का बर्रा है जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। तो वहां कोई डाउट नहीं है, वहां कोई शक नहीं है, क्लियरली वो सब चीज को कह रहा है। लेकिन जब कैद में पड़ा है तो बाइबल ये कहती है वहां वो डोल गया। और पता है यीशु मसीह ने उसके शागिर्दों को क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। वो मसीह से सवाल ये कर रखे हैं, हमारे उस्ताद ने तेरे पास ये कहकर भेजा है आने वाला तू है या किसी और की राह देखें, मैं आप पर छोड़ता हूं। मुझे ये बताइए, क्या ये स्टेटमेंट जो है ये फेथ से भरी हुई स्टेटमेंट है? अजीजों, ये फेथ से भरी हुई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यूहन्ना डोल चुका था तब जब वो कैद में था। तभी तो मसीह ने कह दिया कि मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और साफ जाहिर है कि जब वो मसीह पर बेयकीन हो चुका है और वो कह रहा है किसी और की राह हम देखें, तो अजीजों मसीह ने उसकी ठोकर का जिक्र कर दिया। इसका मतलब यह है कि तशद्दुद, अजियत और कैद खाने और बादशाहों के सामने पेशियां उस वक्त कई विश्वासियों को हिला डालेंगी और वो ठोकर खा जाएंगे। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं, अगरचे ऐसे लोगों का ठोकर खाना कोई नई बात नहीं है, पर अजीजों अजीब जरूर है कि रास्तबाजी को अख्तियार करने वाले, रास्तबाजी को मानने और उस पर चलने वाले ऐसे हालात में क्यों कर रास्तबाजी का साथ छोड़ दें। ये तज्जुब की बात है। इसलिए कलाम ये कहता है कि आसमान की बादशाही का मजा चख कर जो भटक जाएंगे उनको नया बनाना नामुमकिन है। हम अजीजों ये सीखते हैं कि इस दुनिया में ये देखा गया है कि दुख और मुसीबतें और आजमाइशों के अयाम इंसान को ईमान में हिला कर रख देते हैं। यूहन्ना का एग्जाम्पल सामने है हमारे। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं, इसके अलावा आज की दुनिया के अंदर भी ऐसा ही है। सब लोग कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं, मजे की लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन अगर दुखों की बात की जाए तो वो किसी को नहीं चाहिए।
लेकिन अगर हम मेंटली तैयार नहीं है तो याद रखना मुसीबत के 7 साल दौर में जो कुछ होने वाला है ना, ये सब याद रखना मुस्तकबिल की नबूवतें हैं जो अमल में आएंगी। अजीजों, अगर हम पहले से ऐसे हालात के लिए तैयार हैं ना, तो सच में हमें वो चीजें नई नहीं लगेंगी और हम उन्हें फेस करने को तैयार होंगे। बाइबल ये कहती है, उस वक्त मैंने कहा दुख और मुसीबतें और आजमाइशों के ये आयाम जो है ना, कईयों को विश्वास में हिला डालेंगे। ऐसे लोग कहा जाता है उन दरख्तों के जैसे हैं जो अच्छे मौसम में खड़े रहते हैं लेकिन तूफान के आते ही गिर जाते हैं। ऐसे लोग उन दरख्तों के जैसे हैं। और याद रखना, कहा जाता है कि सूरज की रोशनी में तो बहुत से लोग मसीह के पीछे चलेंगे, लेकिन जब इस दुनिया के ऊपर तारीकी के बादल मंडलाएंगे, अजियत, ईज़ा रसानी और मुसीबत अरूज पर होगी, और उस तारीकी के दौर में कहा जाता है बहुत सारे लोग मसीह का साथ छोड़ देंगे, ठोकर खा जाएंगे। और अजीजों, उस वक्त कहा यह जाता है कि दीनदारी को ना टोटल जवाल आ जाएगा, ईमानदारी को, धार्मिकता को, मैंने कहा राइचियसनेस को जवाल आ जाएगा। और जो चीजें उस वक्त अजीजों अरूज पर होंगी ना, वो बरगश्तगी और सरकशी होगी। दीनदारी जवाल में होगी, बरगश्तगी और मैंने कहा सरकशी ये अरूज पर होगी, क्योंकि मुखालिफे मसीह जाहिर हो जाएगा और वो अपनी हमद करवाएगा, और सब वो चीजें जो खुदा के खिलाफ हैं उन चीजों को उस 7 साल दौर के अंदर मौका मिल जाएगा पूरे तौर पर काम करने का। मसीह खुदावंद ने तमाम जमानों के ईमानदारों को बता दिया था कि उन्हें क्या क्या सख्तियां बर्दाश्त करनी होंगी। इसलिए अजीजों, साफ लिखा है, मसीह ने कहा मेरे पीछे वो आए जो अपनी सलीब उठाए। तो मसीह के पीछे चलना, याद रखना, सलीब उठाना है, याद रखना मुसीबत सहना है, परसिक्यूशन को फेस करना है। तो अभी मसीह ने कहा ना, लोग उन्हें बांध कर कैद करेंगे। नंबर 1 में मसीह ने कहा लोग उन्हें बांध कर कैद करेंगे, और नंबर 2 में मसीह ने कहा लोग उन्हें पकड़ कर फिर कत्ल करेंगे। कैद करेंगे नंबर 1 में, नंबर 2 में उन्हें कत्ल करेंगे, और नंबर 3 में कहा जाता है मसीह के नाम की खातिर कौमें उनसे अदावत रखेंगी। तो ये 3 काम है जो मसीहों के लिए, या ये सोच लो विश्वासियों के लिए उस दौर में होंगे। यही बातें मसीह ने, याद रखना, पहले ही उनको बता दी थी। अब 24 चैप्टर से पहले भी मसीह ने इन बातों को अपने लोगों को बताया था। पढ़ो जरा मत्ती 10 की 22 में क्या लिखा है। मत्ती 10 की 22 में लिखा है, और मेरे नाम के 22 से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही निजात पाएगा। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। 24 चैप्टर में भी यही बातें कही हैं, लेकिन 10 चैप्टर में, मतलब सोचो कितने अबवाब या कितने चैप्टर्स पहले मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को ये बातें बता दी थी कि उनसे अदावत की जाएगी, उनसे नफरत की जाएगी, उन्हें नीच जाना जाएगा, उनसे कदूरत बरती जाएगी, उनसे हसद किया जाएगा, जनाब उनके खिलाफ जाया जाएगा। इसलिए जब ये चीजें हो रही हैं तो याद रखो ये चीजें नई नहीं हैं, और ये जब चीजें होने भी लगे तो याद रखना आपको पहले से तैयार होना चाहिए कि ईमानदार लोगों के लिए ये सब कुछ नया नहीं है। क्योंकि याद रखना तारीख इस बात के लिए गवाह है, इस दुनिया ने बुरे लोगों को पसंद किया है, अच्छे लोगों को हमेशा इन्होंने सलीब पर चढ़ाया है। इसलिए इस दुनिया की परवाह मत करिए अजीजों। मसीहों की मुखालफत का और कहा जाता है दुश्मनी का खमीर दुनिया में आम होगा। मैंने कहा मसीहों की मुखालफत का और दुश्मनी का खमीर जो है ना इस दुनिया में उस वक्त आम होगा, और मुसीबत के 7 साल दौर में यह खमीर टोटल राज करेगा, अपनी बादशाही को कायम करेगा। अजीजों,
हम इस दुनिया की बाबत और क्या कहें जिसमें बेहतरीन आदमियों के साथ बदतर सलूक किया जाता है, तो इस दुनिया के बारे में और क्या बात करें। पर याद रखो, मुसीबत की ठोकर और ईजा रसानी के कहा जाता है 3 बुरे असरात देखे जाएंगे। मैंने कहा मुसीबत की ठोकर और ईजा रसानी के 3 मैंने कहा असरात उस वक्त देखे जाएंगे। नंबर 1 में कुछ लोग बरगश्ता हो जाएंगे, सब नहीं होंगे। मैंने कहा कुछ लोग बरगश्ता हो जाएंगे। नंबर 2 में कहें तब लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे। ये दूसरा मैंने कहा ठोकर का ईजा रसानी का असर होगा। लोग एक दूसरे की मुखबरी करेंगे। वो भी दुआ करता है, वो भी चर्च जाता है, वो भी बाइबल पढ़ता है, उसने भी बपतिस्मा लिया है। लोग एक दूसरे की मुखबरी करके उनको पकड़वाएंगे और हो सकता है पकड़वाने वालों को इनाम दिया जाए ताकि और लोगों का वो पता करके ढूंढें। और नंबर 3 में कहा जाता है अक्सर लोगों की बाहमी रफाकत ठंडी पड़ जाएगी। उनकी जो बाहमी रफाकत है ना, फेलोशिप है, जो चर्च की है या एक मुकद्दसों की मंडली की है, उस वक्त कहा जाता है ये ठंडी पड़ जाएगी। अजीजों, कहा जाता है उस वक्त बरगश्ता लोग ज्यादा तल्ख और शदीद सताने वाले बन जाएंगे। वो मसीहों के लिए या विश्वासियों के लिए अपने अंदर ज्यादा वो तल्ख हो जाएंगे, उनकी तल्खी की ज्यादा शिद्दत उनमें आ जाएगी। और कहा जाता है जितने भेड़ों के रूप में भेड़िए होंगे ना, और वो अपना लुबादा उतार कर वो सचमुच जो कुछ वो है ना, वो भेड़िए के भेड़िए उस वक्त नजर आने लगेंगे। अजीजों, ये सब कुछ होने वाला है फ्यूचर में। और जैसा कि आप रेवलेशन में पढ़ते हो, मुकाशवा 13:7 में लिखा है, रेवलेशन 13:7 में, और उसे यह अख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीले और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर अख्तियार दिया गया। अब 13वें चैप्टर में ऑलरेडी हम दूसरे पार्ट में ये सीख चुके हैं, ये रोमी हुकूमत है, रोमी हुकूमत का हैवान है। और बाइबल ये कहती है अजीजों, उसके जमाने में क्या होगा, उसे मुकद्दसों पर गालिब आने का टोटल अख्तियार दिया गया है, मौका दिया गया है। क्योंकि 7 साल का जो मुसीबत का दौर है ना, ये शैतान के लिए एक अहद के तौर पर है। 7 साल का जो दौर है वो उसी का है। तो इसमें वो मुकद्दसों को याद रखना, एड़ी चोटी का जोर लगाकर उनको शहीद करेगा, उनके खिलाफ वो जाएगा। और 7 वर्ष इसीलिए कहती है उसे अख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब भी आए। उसे हर कबीले, उम्मत और अहले जुबान और कौम पर अख्तियार दिया गया है। मतलब खुदा के ये सब नोटिस में होगा, खुदा के ध्यान में ये सब कुछ होगा। और क्योंकि खुदा ने ये पहले से ठहराया है कि 7 साल के लिए टोटल उसी का दौर है, उसे जो करना है वो करे, लेकिन 7 साल के बाद जनाब वो अपने अंजाम पर जाएगा। तो ये नंबर 5 का काम है। मैंने कहा कि बड़ी बड़ी शख्सी आजमाइशों का क्रिश्चियन लोगों को या मैंने कहा ईमानदार लोगों को तजर्बा होगा, इसी सबब से पांव से ठोकर खा जाएंगे। इसके बाद नंबर 6 में आता है मुसीबत के 7 साल दौर में जो छठा काम रूनुमा होगा, वो ये है कि बेदीनी के सबब से बहुतों की मोहब्बत, बाइबल कहती है, ठंडी पड़ जाएगी। बहुतों की मोहब्बत जो मसीह में है ना, वो ठंडी पड़ जाएगी। जैसे कि लिखा नहीं रेवलेशन के अंदर कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तेरी पहली सी मोहब्बत जाती रही, तूने वो प्रेम खो दिया। इसका मतलब है कि वो लोग कभी प्रेम में थे, वो लोग कभी खुदा के साथ सरगर्म थे, लेकिन अब ऐसे हालात की वजह से उन्होंने मसीह के साथ अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया। और बाइबल कहती है उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मत्ती 24:12 में लिखा है, मत्ती 24:12 में लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बेदीनी रूज पर होगी, और मैंने कहा उस वक्त मोहब्बत को जवाल होगा, वो ठंडी पड़ जाएगी। अजीजों, जब चारों तरफ कहा जाता है शरारत
और बुराई दंदनाती होगी ना, तो इंसानी मोहब्बत जो खुदा की साथ है ना, वो टोटल मांद पड़ जाएगी, उसे हर तरह से जवाल होगा। हम ये पढ़ते गए, तब ऐसे वाकयात आम होंगे जिनमें मोहब्बत का मुकम्मल फकदान दिखेगा, उसकी कमी दिखेगी। इसलिए मैंने कहा कि शरारत और बुराई जो है वो नाचती होगी, उसका डंका बजेगा। कहा जाता है तब संजीदा खुदा परस्ती की कमी होगी, खुदा में सिंसियर लोग नहीं मिलेंगे उस वक्त। अजीजों, मैंने कहा संजीदा खुदा परस्ती की कमी होगी और शरारत और बेदीनी का राज होगा, उसका डंका बजेगा। दीनदारी का दावा करने वाले भी उस वक्त मांद पड़ जाएंगे, वो भी बर्फ की मानद ठंडे हो जाएंगे। जब गुमराही करने वाली और अजियत देने वाली कहा यह जाता है, वो घड़ी उस वक्त अमल में आएगी ना, तो दीनदारी की जो मिसाल पहले थी ना, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि उस वक्त बगावत, सरकशी और नाफरमानी और सब शैतानी कामों को अरूज हासिल होगा। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि उस दौर में टोटल खुदा के साथ जो लोगों का प्रेम है ना, वो मांद पड़ जाएगा, वो ठंडा पड़ जाएगा। अब मोहब्बत के ठंडे पड़ जाने की बड़ी वजह उस वक्त ये बताई गई है कि बेदीनी होगी। दीन नहीं होगा उस वक्त मैंने कहा दीन नहीं होगा, उस वक्त शरा नहीं होगी, लोगों के पास कावानीन नहीं होंगे। अगर मैंने कहा उनके पास ऐसा कुछ होगा भी, तो लोग उसको जनाब मानने वाले नहीं होंगे, उसको फॉलो करने वाले नहीं होंगे। और बेदीनी का उस वक्त मैंने कहा उस वक्त टोटल अरूज होगा। अगर शरीर शरारत में कहा जाता है सरगर्म हो, तो तज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि वो उसको शरारत ही करनी है। पर याद रखो, सादक दीनदारी में ठंडा पड़ जाए तो यह तज्जुब की बात है। शरीर मैंने कहा शरारत ही करे तो तज्जुब की बात नहीं है, पर अगर सादक मैंने कहा सदाकत अख्तियार न करे, तो यह बड़े तज्जुब और हैरानी की बात है। और उस दौर में यही होगा, सादकों की भी मैंने पर कहा, बहुतों की, सबकी नहीं। याद रखो अजीजों, यहां पर ना याद रखने की यही बात है कि बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, पर मैंने कहा सबकी नहीं। तो इसका मतलब है एक बकिया मौजूद होगा, एक बकिया मौजूद होगा। अजीजों, बदतरीन दिनों में भी कहा जाता है खुदा का एक हिस्सा बाकी रहेगा, एक हिस्सा या एक बकिया रहेगा जो सच्चे दिल से रास्ते को नहायत मजबूती से थामे रहेंगे। आपने एग्जाम्पल देखा है ना पुराने एदनामा में, एलिया ने कहा फकत अकेला मैं ही खुदा बचाऊं। अब वो वक्त क्या था? बाइबल कहती क्या है, जेजिबल ने सारे नबियों को कत्ल करा दिया था। तो जेजिबल, याद रखना, ये शैतान की एक चेली थी। अजीजों, जो कुछ मुसीबत के 7 साल दौर में होने वाला है ना, उसका मंजर भी हमें यहां सलातीन की किताब में दिखाया गया है कि मुखालिफ मसीह अरूज पर है, और माजी में यह दिखाया गया है कि जेजिबल के वसीले से वो अरूज पे गए और दीनदार लोगों को कत्ल कराया गया। तो उस वक्त एलिया ने कहा मैं ही अकेला बचाऊं, तो खुदावन ने कहा नहीं, 7,000 लोग मैंने बकिया के तौर पर बचा कर रखे गए। पूरी बाइबल ना इस बात की शहादत देती है कि खुदा ने हर जमाने में, हर दौर में कुछ थोड़ा सा बीज अपने लिए बचा के रखा, ताकि जब वो वक्त गुजर जाए तो उसी बीज को लेके वो फिर से बढ़ाए और जनाब वो बकिया बढ़ के फिर से एक कौम बन जाए। हम ये सीखते हैं अजीजों, मोहब्बत ठंडी तो जरूर पड़ेगी, पर याद रखो मुकम्मल तौर पर मरेगी नहीं, वो मरेगी नहीं। हम ये पढ़ते कि उसकी जड़ बाकी रहेगी, और जब मौसम सरमा या मौसम खजा गुजर जाएगा तो ये कहा जाता है कि उस पर जिंदगी फिर से जाहिर हो जाएगी। उस बकिए की जड़ बाकी रहेगी, उसमें जीवन बाकी रहेगा, और खजा जो मुसीबत का है, और पतझड़ जो मुसीबत की है, और मौसम सरमा मैंने कहा जो मुसीबत का गुजरेगा, तो वह जिंदगी फिर से रोनुमा होगी।
अजीजों, यही कुछ होता है दरख्तों के साथ। एक वक्त उन्हें पतझड़ में रहना पड़ता है, लेकिन वो वेट करते हैं कि उनका सीजन आएगा, और जब आता है तो जनाब क्या होता है, उनकी पुरानी खाल छड़ जाती है, उनकी पुरानी पत्ते झड़ जाते हैं, पुरानी टहनियां टूट के नई निकल आती हैं। तो यही कुछ होगा, आने वाले वक्त में भी यही कुछ होगा। अजीजों, इख्तिताम दुनिया से कबल ना कहा जाता है रूहानी बेदारी, आलमगीर सलामती और खुशहाली के गलबे की तवक्को बेवकूफी है। मैं फिर से दोहराऊंगा इस जुमले को कि इख्तिताम दुनिया से कबल, के दुनिया के खत्म होने से कबल रूहानी बेदारी, आलमगीर सलामती और खुशहाली के गलबे को तवक्को करना टोटल बेवकूफी है। अगर हम ऐसा करते गए तो याद रखना धोखे और फरेब में गए, क्योंकि खुदावंद ने हमें लड़ाइयों और काल और भौचाल और ईजा रसानी की तवक्को करने का हुक्म दिया है कि काल आएंगे तो तुम्हें तवक्को करना है, भौचाल आएंगे तो तुम्हें तवक्को करना है। अजीज़ो, सलामती के याद रखना, शहजादे के जाहिर होने से पहले सलामती का इस दुनिया में वकूअ पजीर होना नामुमकिन है, क्योंकि सलामती का शहजादा जो है ना, याद रखिए मुसीबत के 7 साला दौर में जब जाहिर होगा, बाइबल कहती है अजीजों वो उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देगा। हम बाइबल में ये सीखते हैं, ये सच्चाइयां ये सिखाती हैं हमें। अजीजों, हकीकत तो ये है कि मसीही ईमान के तमाम दावेदार, हम ये पढ़ते हैं सच्चाई को कबूल करने वाले उस वक्त आम तौर पर नहीं मिलेंगे, होंगे तो सही पर आम तौर पर वो लोग नहीं मिलेंगे। अजीजों, याद रखना उस दौर में सच्चे तौर पर पाकीज़गी के असूल पर काम करने वाले लोगों का फकदान होगा, कमी होगी। पर याद रखो, कलीसिया का सरबरा यीशु अल मसीह जब वापस आएगा ईमानदारों के साथ, तो याद रखना हम ये सीखते कि अजीजों तब अबलीस को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हम ये सीखते कि अजीजों सलीब के वसीले से अगरचे लोगों को ठोकर तो लगेगी, तो भी मसीह की इस ताकीद को याद रखा जाए। मत्ती 24:13 में जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। अजीजों, आखिर तक बर्दाश्त करना वो लोगों को जलाल में ले जाएगा, वो लोगों को इज्जत में ले जाएगा, वो लोगों को अजर में ले जाएगा। इसलिए अजीजों, जहां बतेरे मसीह के सबब से ठोकर खा जाएंगे, वहां बतेरे मसीह में आखिर तक बर्दाश्त भी करेंगे। ईमानदारों का टोटल सफाया नहीं हो जाएगा। अजीजों, ईमानदारों का टोटल सफाया नहीं होगा, बल्कि याद रखना मुसीबत के 7 साला दौर में भी ईमानदार होंगे। कलीसिया का तो रैप्चर हो चुका होगा, क्योंकि मुसीबत के 7 साला दौर से पहले कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, और कलीसिया नहीं होगी पर ईमानदार होंगे। और ईमानदार इस 7 साला मुसीबत के दौर में उनको खुदा अभी से आगाह कर रहा है बाइबल की इन सच्चाइयों और सदाकतों के वसीले से कि उन्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि शैतान को फुली तौर पर अख्तियार दिया गया है कि वो मुकद्दसों पर गालिब आए। लेकिन याद रखना 7 साला इस मुसीबत के दौर के खत्म होने के बाद अजीजों डेविल की गिनती उल्टी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां से ही ना उसके फिर बुरे अंजाम का आगाज हो जाएगा। अजीजों, यहां पर याद रखो, कहा जाता है कि जलाल का ताज ऐसे लोगों के दुखों का अजाला होगा जो लोग मुसीबत के 7 साला दौर में, याद रखना, दुख उठाएंगे ना। 7 साला जो मुसीबत का दौर है ना अजीजों, जलाल का ताज उनके दुखों का अजाला कर देगा। आखिरी एक बड़ा खूबसूरत ये कौल है किसी का कि सताने वालों के साथ महल में रहने की बजाय, सताने वालों के, मैंने कहा, साथ महल में रहने की बजाय
सताए जाने वालों के साथ खंबे से बंध कर मरने को तरजीह दें। मैंने क्या बोला अजीजो, सताने वालों के साथ महल में रहने के बजाय उनको तरजीह दें जो सताव सह रहे गए। अगर वो सताव खंबे के साथ बंद कर भी सह रहे गए तो उसको तरजीह दें, क्योंकि ऐसे ये होगा कि जलाल का ताज उनको मिलेगा। अगर वैसी शहादत हासिल करेंगे तो उनको जलाल का ताज दिया जाएगा। इसके बाद अजीजों, रूनुमा होने वाला जो 7वां काम है, मुसीबत के 7 साला दौर में रूनुमा होने वाला 7वां काम कहा जाता है, बादशाही की खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। प्रोसिक्यूशन भी अरूज पर होगा, पर इसके साथ साथ बादशाही की, मैंने कहा मसीह की 1000 साला बादशाही का प्रचार भी अरूज पर होगा। अब ये कैसे होगा? 1,44,000 जो है ना वो इसीलिए मुकर्रर किए गए हैं। आइए पढ़िए मत्ती 24:14 को। मत्ती 24:14 मैंने कहा मत्ती 24 बाब की 4 आयत से 14 आयत तक का ये मुसीबत का 3.5 साल का पहला अरसा है, और पहले अरसे की ये आखिरी वर्ष है। तो 24 वर्ष में ये लिखा है कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, फिर लिखा है तब खात्मा होगा। अक्सर इस बात को ना याद रखना गलत इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर इस आयत को गलत इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे? ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि मसीह खुदावंद अभी तक नहीं आ सकते जब तक कि सब कबीलों, सब जातियों और सब अहले जुबान को खुशखबरी ना सुना दी जाए। अजीजों, ये मुश्किल उस वक्त दूर हो जाती है, याद रखना, जब हमें यह समझ आ जाए कि यहां बयान मसीह की उस आमद के साथ है जो मुकद्दसों के साथ होगी। इस वर्ष का तल्लक मैंने कहा उस हिस्से के साथ है जो मसीह की आमद मुकद्दसों के साथ होगी, ना कि उस हिस्से के साथ के जो मुकद्दसों को लेने वाली आमद है। क्योंकि मसीह की आमदें 2 हैं। एक आमद वो है जिसे रैप्चर कहा जाता है, वो मुकद्दसों को लेने वाली आमद है, और दूसरी आमद वो है जो मुकद्दसों के साथ आएगी। तो वो आमद है मसीह की 1000 साला बादशाही के लिए, जो जलाली आमद है। सो यहां पर मैंने कहा अजीजों, ये बादशाही की खुशखबरी, और याद रखना हमें यहां पर यह सिखाया गया जब इस वर्ष को पढ़ा जाता है ना कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। तो यहां एक चीज को क्लियर किया गया है, खुदा के फजल की खुशखबरी और खुदा की बादशाही की खुशखबरी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। याद रखना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मुसीबत के 7 साला दौर में अजीजों, खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी होगी, खुदा के फजल की खुशखबरी की मुनादी नहीं होगी, क्योंकि वो तो कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा। फजल का जमाना कलीसिया के रैप्चर तक का है। तो वहां पर उस जमाने में मैं ये कह रहा हूं कि खुदा की बादशाही, जो मसीह की 1000 साला बादशाही आने वाली होगी ना, ये प्रचार उसका होगा। तो इसलिए जब हमें ये समझ आती है, ये वर्ष जब ये कहती है ना कि मसीह खुदावन जब अपने मुकद्दसों के साथ और एंजल्स के साथ इस धरती पर अपना राज कायम करने के लिए आएंगे, तो इस वर्ष का तल्लक उस हिस्से के साथ है कि जनाब उससे पहले सारी दुनिया तक उसकी बादशाही का प्रचार हो जाएगा। 2 आमदें हैं। एक आमद रैप्चर वाली है, उसके लिए अजीजों ये है कि सब कौमें, यानी सब कौमों को प्रचार किया जाएगा, कलीसिया की गिनती पूरी की जाएगी, तब रैप्चर हो जाएगा। लेकिन इस हिस्से का तल्लक जो है ना वो मसीह की 1000 साला बादशाही के साथ, और बाइबल कहती तब खात्मा होगा। अब अजीजों, खात्मा होने से पहले कंडीशन ये बताई गई कि पहले सारी दुनिया में ना मसीह की खुशखबरी, अब मसीह की खुशखबरी क्या है? उसकी बादशाही की खुशखबरी का प्रचार होगा।
ना कि फजल का प्रचार होगा, ना कि तौबा का प्रचार होगा, बल्कि मसीह की बादशाही का प्रचार होगा। यहां फजल की खुशखबरी में और बादशाही की खुशखबरी में फर्क वाजिया किया गया है, क्योंकि फजल की खुशखबरी इंसान को, याद रखना, नजात तक लेके जाती है। फजल की खुशखबरी, मैंने कहा, इंसान को नजात तक लेकर जाती है, और बादशाही की खुशखबरी इंसान को जलाल तक लेके जाती है। ये मुख्तलिफ दो चीजें हैं। फजल की खुशखबरी उसे सल्वेशन तक ले जाएगी, लेकिन अजीजों, जब बादशाही की खुशखबरी है तो वो इंसान को ग्लोरी तक, उसको जलाल तक लेकर जाएगी। कलीसिया, ये खुदा की तरफ से तय है कि यरूशलेम की बर्बादी से पहले सारी खल्क को बादशाही का प्रचार किया जाएगा। सारी खल्क को, याद रखना, तमाम जातियों को, तमाम अहले जुबान को, तमाम कबीलों को, हर एक शख्स को पर्सनली तौर पर इस चीज का प्रचार हो चुका होगा। और यहां अजीजों, मसीह की मौत के बाद कहा यह जाता है 40 वर्ष के अंदर अंदर, मसीह की मौत के बाद अगले जो 40 साल थे ना, उसके अंदर अंदर खुशखबरी की आवाज तमाम, मैंने कहा, रोए जमीन पर, और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंचा दी गई। उसके लिए कई लोग जरिया बने। रसूलों ने, याद रखना, इस काम को यरूशलेम से शुरू किया और दुनिया की इंतहा तक इस खुशखबरी को ले गए। उसमें फजल की भी खुशखबरी है, और उसमें आसमान की बादशाही की भी खुशखबरी है, और उसमें मसीह की जमीनी 1000 साला बादशाही की भी खुशखबरी है। अब ये सुनो, रसूल ने यहां पर यह कहा है, पालूस रसूल ने, यरूशलेम से लेकर चारों इतराफ में मसीह की खुशखबरी की पूरी पूरी मनादी की। तो इसका जिक्र आपको मिलेगा रोमियो 15वां बाब उसकी 19 आयत में। रोमियो 15वां बाब उसकी 19 वर्ष में लिखा है, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ लिखा है अल रकम तक मसीह की खुशखबरी की पूरी पूरी मनादी की। अब पूरी पूरी मनादी से मतलब कि कोई पहलू बाज नहीं रखा गया कि जिसको शेयर ना किया गया हो। बाइबल का कोई हिस्सा, कोई असूल, कोई रूल रेगुलेशंस ऐसा नहीं है जिसको शेयर ना किया हो। तो इसलिए उसने कहा मैंने मसीह की खुशखबरी की पूरी पूरी मनादी की। तो उसने कहा यरूशलेम से शुरू करके चारों एतराफ में। अब इसके अलावा कहा जाता है दूसरे रसूल भी हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं थे। दूसरे रसूल भी अजीजों, बाइबल कहती है हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं थे। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, मेरे साथ देखना। अमाल 8वां बाब उसकी 1 से 4 वर्ष तक मैं पढ़ूंगा। जब दूसरे रसूलों की बात आती है तो इसको पढ़ेंगे 8वां बाब उसकी पहली आयत में। और साउल उसके कत्ल पर राजी था, लेकिन उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ। और रसूलों के सिवा लिखा है सब लोग यहूदिया और सामरिया की तराप में परागंदा हो गए, और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए। और लिखा है उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुस कर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। 4 वर्ष कहती है, पर जो परगंदा हो गए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। अब ये वाकयात ना जो हुए हैं ना कि पालूस ने लोगों को घरों घरों से पकड़ कर निकाला, उनको मारा, और यही आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि घर का भेदी उस वक्त लंका ढाएगा। अजीजों, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का भेद दे देगा, पर याद रखना सभी ऐसे नहीं होंगे जो मसीह का इनकार कर देंगे। और यहां पर मैंने कहा दूसरे रसूल हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं थे। अगरचे पालूस ने यह कहा मैंने यरूशलेम से यह काम शुरू किया है और दुनिया के दीगर इलाकों तक ले गया हूं, चारों इतराफ में मैंने खुशखबरी को फैलाया और पूरी पूरी मनादी की गए, तो दूसरे रसूल ने भी किया। जब कलीसिया पर जुल्म हुआ, कलीसिया परागंदा हो गई, लेकिन वो जिधर जिधर गए खुशखबरी फैलाते गए।
अजीजों, कलाम मुकद्दस ये सिखाता है, अगरचे शैतान ने कलीसिया पर अटैक किया कि कलीसिया का इत्तेहाद तोड़ा जाए, कलीसिया का इत्तेफाक तोड़ा जाए, अमाल 8 चैप्टर में, लेकिन याद रखना ये उसके लिए गलती साबित हुआ। मैंने कहा ये हमला उसके लिए गलती साबित हुआ क्योंकि उस वक्त कलीसिया सिर्फ यरूशलेम में थी, दीगर इलाकों में नहीं थी। पर बाइबल ये कहती है जैसे ही अटैक कलीसिया पर हुआ तो कलीसिया तितर बितर हो गई। और यहां हम ये सीखते हैं कि वहां पर शैतान के लिए शर्मिंदगी का बायस ये बात हुई कि क्रिश्चियनिटी अब पूरे इलाकों में, गांव देहातों में फैलने लगी। पहले तो वो एक जगह पर थी, पर अब दीगर इलाकों में भी मसीही प्रचार होने लगा और जगह जगह कलीसियाएं कायम होने लगी। इसलिए ये बात शैतान के लिए गलती साबित हुई। अजीजों, रसूलों की यहूदियों की तरफ से इतनी शदीद मुखालफत होने के बावजूद कहा जाता है वो बादशाही की खुशखबरी देने से कभी बाज नहीं आए। कितना यहूदियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उनके लिए रुकावटें खड़ी की। पतरस को और कई रसूलों को कहा कि अब से मसीह का नाम लेकर प्रचार न करना, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। लेकिन हम ये पढ़ते कि रसूलों ने कहा हम तुम्हारी निस्बत खुदा की बात को तरजीह देंगे क्योंकि उसने हमें हुक्म दिया है कि हम दुनिया में जाकर प्रचार करें और लोगों को शागिर्द बनाएं। इसलिए अजीजों, हम ये पढ़ते कि जो कुछ माजी में हुआ ना, बिल्कुल उसी तरह मुसीबत के दौर में, ईजा रसानी के 7 साल दौर में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। पर याद रखना, अगर उस दौर में प्रचार करने वाले थे वो रुके नहीं और प्रचार होता रहा, मुसीबत के 1000 साल दौर में भी यही कुछ होगा। प्रचार करने वाले होंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो प्रचार करते रहेंगे और विश्वासी आते रहेंगे। पर उसके लिए एक चीज उनको जरूर कही गई है कि उन्हें बर्दाश्त करना है, उन्हें बर्दाश्त करना है। और मैं आपको दावे से कहता हूं अजीजों, उस दौर में जिनकी आंखें खुली होंगी ना और जिनको अपना जलाल और अपना ताज दिखेगा, वो बर्दाश्त करने को जरूर तैयार होंगे। अब अजीजों, हम ये सीखते हैं कि कलीसिया के दुश्मन चाहे बहुत सरगर्म हो और कलीसिया के हमदर्द चाहे ठंडे पड़ जाएं, तो भी बादशाही की खुशखबरी की मुनादी हो रही थी, हो रही है और होती रहेगी। मैंने कहा शरीर सरगर्म हो जाए, विश्वासी ठंडे पड़ जाएं, पर बाइबल की ये नबूवतें है ना, वो अमल में रहेंगी। इनको काम करना है, ये करती थी, करती हैं और करती रहेंगी काम, तो इनको काम करने से कोई रोक नहीं पाएगा। सो अजीजों, यहां खास बात यह बताई गई है कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों में गवाही हो, तब खात्मा होगा। इसका मतलब है कि खात्मा ऐसे नहीं होगा, इस दुनिया का एंड ऐसे नहीं होगा। दुनिया के एंड होने से पहले हर एक आदमी को बादशाही के लिए न्योता दिया जाएगा, बादशाही के लिए इनविटेशन दिया जाएगा, बादशाही के लिए उनको मैसेज दिया जाएगा। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं जब खुदा का भेद पूरा हो जाएगा, जब बादशाही का भेद सब लोगों पर ओपन हो जाएगा, आशना हो जाएंगे लोग, इससे वाकिफ हो जाएंगे, तब बाइबल कहती है इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। अजीजों, याद रखो, ये बात तो 100% सच है कि सब कौमों को प्रचार तो किया जाएगा, पर हमें हरगिज ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि सभी कौमें मसीह की आमद से पहले तौबा कर लेंगी। प्रचार जरूर किया जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि सभी कौमें उसका यकीन करके या उस पर ईमान लाके मसीह में शामिल हो जाएं। तब के जमाने में भी कुछ सरकश बकिया रहेगा, कुछ बागी, क्योंकि शैतान का भी तो बकिया रहेगा ना, शैतान के लोग भी तो होंगे। अजीजों, याद रखो, अगर हम ऐसी तवक्को करते हैं ना कि नहीं मसीह की बादशाही का प्रचार जब सब कौमों को किया जाएगा तो वो सब बदल जाएंगे, अजीजों हम गलती पर हैं। क्योंकि मुसीबत के 7 साल दौर में ना, याद रखना, ईमान को अरूज नहीं होगा, बेदीनी को अरूज होगा।
आलमगीर सतह पर जो है ना सरकशी, बगावत और नाफरमानी होगी। ईमान का जो अरूज है ना अजीजों, याद रखना वो इससे आगे का दौर है। बादशाही की खुशखबरी का प्रचार तो किया जाएगा, इसे हमें हरगिज ये मानना नहीं चाहिए कि उस वक्त आलमगीर सतह पर मसीह पर ईमान लाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर हां, मसीह पर आलमगीर सतह पर ईमान लाया जाएगा, पर उसका एक अगला टाइम है, ये वाला टाइम नहीं है। वो टाइम है मसीह की 1000 साला बादशाही का। मसीह की 1000 साला बादशाही में ईमानदार लोगों का जो है ना वो अरूज होगा, विश्वास का अरूज होगा, धर्मी लोगों का अरूज होगा। उसकी 1000 साला बादशाही जब इस जमीन पर कायम होगी ना, तो कहा जाता है तमाम अक़वाम आलम की मुकम्मल रूहानी तब्दीली उस वक्त होगी। आलमगीर सतह पर जो है ना रूहानी रिवाइवल और रूहानी बदलाव जो है ना वो मसीह की 1000 साला बादशाही में आएगा। इसलिए मुसीबत के 7 साला दौर में फेद को कोई सरोकार नहीं होगा, हां सरोकार होगा बेदीनी को। अब यहां पर हम ये सीखते हैं अजीजों, तमाम दुनिया में बशारत अंजील की जिम्मेदारी को हम कबूल करें, क्योंकि वक्त अब बहुत कम है। आप इस बशारत का हिस्सा बने, अपने पड़ोसी को प्रचार कीजिए, अपने मैंने कहा गली मोहल्ले के लोगों को प्रचार कीजिए, जहां जॉब करते कि उनको प्रचार कीजिए। आप इस जिम्मेदारी का हिस्सा बने, इस काम को मैंने कहा अपने लिए लीजिए, क्योंकि आपको खुदा देख रहा है। खुदा आपको यूज करना चाहता है कि आप खड़े हो और बादशाही की खुशखबरी की इस मनादी को करना शुरू करें। इस दुनिया पर होलनाक दिन आने में याद रखिए, अभी कुछ अगरचे वक्त बाकी है, तो भी याद रखना लोगों को उसके लिए वक्त दिया गया है मेंटली तौर पर तैयार होने का। ईज़ा रसानी कहा जाता है अजीजों, जब फूट निकलेगी, और कहा जाता है असूलात की घुमसान की जंग जो है ना अवामे जो है आलमे अकवाम को जल्द अपनी लपेट में ले लेगी। अगरचे अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो घमसान की जंग है ना वो तमाम अकवाम को आने वाले वक्त में जल्द लपेट में ले लेगी। और कहा जाता है नेकी करने के जो दरवाजे आज खुले हैं ना अजीजों, वो कल नहीं खुले होंगे, वो बंद हो जाएंगे। लेकिन आज वक्त है आपको रिपेंटेंस के लिए, आज आपको बपतिस्मे के लिए, आज आपको बोने के लिए, आज आपको मसीह में ईमान लाने के लिए, उसके साथ चलने के लिए खुदा बाप ने ये मौका बख्शा है। इसलिए ऐसे हालात और वाकयात के रुनुमा होने से पहले आइए मसीह में अपने आप को तैयार करें, ताकि अजीजों जब ऐसी चीजों को हम अपनी लाइफ में होते देखें तो हम ये कहें कि अब मैं सही ट्रैक पे हूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब रसूलों को सताया गया ना, तो बाइबल कहती है वो हैकल से खुशी करके निकले, खुश होकर, हम कम अज कम मसीह के नाम के सबब से दुख उठाने के लायक तो समझे गए। तो उनको समझ आ चुकी थी कि अब दुख सहने से हम मसीह के लेवल पे आ चुके हैं। तो अजीजों याद रखो, मैं ये कह रहा हूं कि मुसीबत के 7 साला दौर में 4 आयत से 14 आयत तक के जो 7 काम होने के ना, वो ये कुल मिला के ये वाले काम हैं। लेकिन याद रखना जो अगला चौथा पार्ट है ना, बकौल मत्ती की अंजील के, क्योंकि याद रखना मुसीबत के 7 साला दौर के कई पार्ट्स अभी बाकी हैं, और अभी मैं मत्ती की अंजील की बात कर रहा हूं। उसके याद रखना 15 आयत से 44 वर्ष तक के जनाब जो काम अभी बाकी हैं, खुदा के फजल से उस पर हम अगले पार्ट में यानी चौथे हिस्से में बात करेंगे। सो खुदावंद इस टीचिंग के वसीले से आपको बरकत दे। अजीजों ये सारी फ्यूचर की नबूवतें हैं जो होने वाली हैं, अमल में आने वाली हैं, कुछ ही वक्त बाकी है। इसलिए मैं आपसे खुदा का खादम होने के नाते ये दरखास्त करूंगा अजीजों, इस बादशाही की खुशखबरी को शेयर करने के लिए आप नबियों और रसूलों के साथ जो उन्होंने किया आप करके उनके बराबर हो जाओ।
کیونکہ خدا نے یہ وقت مجھے اور آپ کو اسی لیے بخشا ہے۔ گاڈ بلیس یو، خدا مد آپ کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔